क्या होता है यूजीसी नेट? इस नेट जेआरएफ को अगर पास कर लिया तो किस प्रकार की नौकरी मिलती है? इस एग्जाम में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? सर, अगर मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो क्या मैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में अपीयर हो सकता हूं या हो सकती हूं? सर, इस एग्जाम की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? रिटन टेस्ट होता है या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है? इसका सिलेबस कितना डेप्थ में होगा? यह परीक्षा साल में कब और कितनी बार हो सकती है? ऐसे सभी गोलू टाइप के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं अरविंद भदौरिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल नैया पार में। यह वीडियो उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा जो पहली बार यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए रेडी हो रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं है। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को क्लियर करके चलूं। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी का क्या मतलब है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह अपेक्स बॉडी है जो हमारे देश में ऐसे संसाधनों को खोजती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं या फिर किसी विषय पर खोज करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं। ये अपेक्स बॉडी के अंतर्गत कई सारी एजेंसियां काम कर रही होती हैं और उन्हीं एजेंसियों का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसे विद्यार्थियों का एग्जाम लें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हों या पीएचडी करने की इच्छा रखते हों। प्रमुख रूप से यूजीसी के अंतर्गत दो एजेंसियां काम करती हैं। एक का नाम है एनटीए और दूसरे का नाम है सीएसआईआर। एनटीए ऐसे बच्चों का एग्जाम लेती है जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो पीजी, या तो आर्ट से किया है या फिर कॉमर्स से किया है, वाणिज्य से किया है। यानी यदि आपने एमए किया है या आपने एमकॉम किया है, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं या फिर आप पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं, तो आपका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीए। किसके अधीन? यूजीसी के अधीन। अब प्रश्न तो यह है कि सर, अगर हमने एमएससी किया हुआ है, एमएससी का सीधा सा साधारण मतलब ये समझिए कि हम अगर विज्ञान क्षेत्र से हैं और सर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन विज्ञान से किया हुआ है, अब हमारी इच्छा है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने या हम पीएचडी करें, तो हमें कौन एग्जाम देने के लिए रेडी करवाएगा? तो आंसर है सीएसआईआर। तो एनटीए और सीएसआईआर दो ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा शब्द है कि सर नेट किसे कहते हैं? एनईटी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इतना समझिए कि नेट पास करने का मतलब है आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो यह सिद्ध करेगा कि जिसके पास भी नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट है वो किसी भी भारत के सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो कभी आप सुनते हैं कि हमने नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, इसका मतलब उसके पास वो काबिलियत है कि जब भी सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी तो इस बच्चे को पहले बुलाया जाएगा वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने डीएड या बीएड के बारे में सुना हो कि जो डीएड और बीएड कर लेते हैं उन्हें बड़ी आसानी से सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का मौका मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो नेट क्वालिफाई होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। अगर नेशनल लेवल पर एग्जाम हो तो यह नेट कहलाता है और अगर किसी राज्य के लिए या राज्य के द्वारा लिया जाए तो उसे सेट कहा जाता है। तो अक्सर बोलचाल की भाषा में आप सुनते होंगे कि वो नेट और सेट क्वालिफाई हैं। सेट का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह राज्य के द्वारा कंडक्ट होगा। बस फर्क यह है कि अगर नेट है तो ऑल इंडिया अवेलेबल है और अगर सेट है तो केवल उसी राज्य के कॉलेज में आप जा सकते हो। ठीक वैसे जैसे यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसा कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो नेट का मतलब क्या है बताओ? नेट का मतलब अगर कोई बोलेगा हम नेट क्वालिफाई हैं, मतलब उनके पास एक सर्टिफिकेट है,
और वो सर्टिफिकेट उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल करता है। नेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, मतलब दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है जो आपको परेशान करेगा, तो सर जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है? जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है, समझना। देखिए, जेआरएफ का मतलब है आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हो, साथ ही साथ आप पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो कि हम नेट क्वालिफाई करने के बाद किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर दें तो नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, सपोज करना कि मैंने एमए किया हुआ है। अब एमए के दौरान मैंने क्या किया, एनटीए ने मेरा एग्जाम लिया और मैंने इस एनटीए के एग्जाम में यूजीसी का एग्जाम दिया। अब यूजीसी के एग्जाम में जिसके नंबर ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना, अगर नंबर ज्यादा आए तो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई माने जाओगे, अगर नंबर तुम्हारे कम आते हैं तो नेट के लिए क्वालिफाई माने जाओगे, और नंबर और कम आते हो तो फेल माने जाओगे। एक ही एग्जाम में नंबर ज्यादा हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गए, नंबर कम है तो नेट क्वालिफाई हो गए। बस फर्क ये है कि जिसने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, यानी जेआरएफ भी एक प्रकार का क्या है, सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट किस चीज की अनुमति देता है कि किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही जाओगे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो पीएचडी भी कर सकते हो। पर शर्त है, जेआरएफ वही क्वालिफाई माना जाएगा जिसकी उम्र 30 साल है, यानी 31 साल से कम होनी चाहिए उम्र आपकी। 31 साल से ज्यादा है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई माने ही नहीं जाओगे, नंबर भले ही कितने आ जाएं। दूसरा, यदि आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ चुका है तो याद रखना है कि 3 साल का ही मौका मिलता है, यानी 3 साल के अंदर आपको किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप पीएचडी करते हो तो फायदा बहुत है, 5 साल की पीएचडी होती है जिसमें आपको सरकार के द्वारा लगभग 25 लाख रुपए 5 साल में दिए जाते हैं, यानी हर साल 5 लाख के आसपास। यानी पीएचडी भी करते हैं, साथ में खर्चा भी निकलता है, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है तो उसमें खर्चा होता है। तो यदि आपकी उम्र 31 साल से कम है और आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि आपके नंबर ज्यादा आए, तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। नंबर कम आए तो नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपकी उम्र पहली साल बाद तो 30 से कम होनी चाहिए और नंबर भी अच्छे चाहिए। और जैसे ही आपके पास जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिल गया तो मर्जी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनो किसी भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में, और अगर पीएचडी करना चाह रहे हो तो 3 साल के अंदर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाकर अप्लाई करना। प्राइवेट कॉलेज में पीएचडी करने पर पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? सर अगर मेरी उम्र 31 साल से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, यूजीसी नेट का एग्जाम दो, फिर आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, केवल नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप पीएचडी नहीं कर पाओगे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन पाओगे या उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, नेट, जेआरएफ, एनटीए, सीएसआईआर, यूजीसी सबके बारे में। अब अगला प्रश्न है कि आयु सीमा क्या होती है। अब देखो ध्यान से, एक तो जेआरएफ के लिए आयु सीमा और एक नेट के लिए आयु सीमा। तो मैं क्लियर कर दूं, यहां कोई आयु सीमा नहीं, तुम्हारी मुंडी जब तक हिले तब तक इस एग्जाम को दे सकते हो। बस शर्त यह है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस एग्जाम को 2 साल में 2 बार आती है, तब तक तुम आराम से नेट दे सकते हो। प्रॉब्लम किसके साथ है? जेआरएफ के साथ। अगर आप अर्न रिजर्व कैटेगरी के हो तो 30 साल, अगर आप अदर कैटेगरी से हो, अदर कैटेगरी का मतलब बोलो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 35 साल। अगर आप महिला हो और किसी भी वर्ग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जर्नल हो चाहे कैटेगरी हो, तो भी आपको 35 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल माना जाएगा। एक पॉइंट और, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो और आप यूजीसी का एग्जाम देते हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, और यदि आपने एलएम किया है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। तो 2 जगह आपको छूट भी मिल रही है, और ये सिर्फ जेआरएफ के लिए ही है। नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
मर्जी है, जब तक तुम मुंडी ना हिले तब तक देते रहो देते रहो देते रहो। क्लियर है ये? आगे चलो, योग्यता बताओ सर जी। देखिए योग्यता, पहली बात तो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, और अगर आप अदर कैटेगरी के हो तो 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। अगर आप अनरिजर्व से हो और आपके 54% हैं तो फिर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न, परीक्षा कब कब होती है? तो परीक्षा होती है जून में और होती है दिसंबर में। तो जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो जून के लिए करूंगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भूगोल। इसके डेमो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको लगे कि बातें सीधे दिमाग में घुस रही हैं तो कोर्स खरीदिए, लगे कि नहीं घुस रही हैं तो और भी कई टीचर बहुत अच्छे अच्छे जो यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं। मुझे भूगोल से मतलब है, मुझे नहीं फर्क पड़ता किस एग्जाम के लिए है, बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर वो पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो पढ़ा रहा हूं काफी समय से, आपको लगे कि काम का है तो देखिएगा। फीस कितनी है? दो चीजों के लिए फीस, एक तो मेरे एप्लीकेशन पर कितनी फीस है और एक फॉर्म भरने की क्या फीस है। अब ये फॉर्म भरने की फीस तो चेंज होती रहती है, वैसे अनरिजर्व के लिए 1000, 500 और 250 ऐसा कुछ सिस्टम है। पर मेरे जो एप्लीकेशन की फीस होगी ज्योग्राफी के लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो होगी 7000 रुपए। वो भी क्लियर कर दूं, इसमें पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर होंगे यूजीसी नेट में। पेपर फर्स्ट यह कितने अंक का होगा? ये 50 क्वेश्चन होंगे पेपर फर्स्ट में, और जो पेपर सेकंड होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो पेपर फर्स्ट है उसमें ये 10 यूनिट दिख रही हैं, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर बोल दे रहा हूं इन 7000 रुपए में। ये जो पेपर फर्स्ट में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक, इसलिए 100 नंबर का पहला पेपर होता है। और यह पेपर कंपलसरी ये पास करना 40% लाना अनिवार्य है, और अदर कैटेगरी को 35% लाना अनिवार्य है। ये मिनिमम कट ऑफ है, इससे कम गए तो अगला पेपर ही चेक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 40% ले आए बन गए प्रोफेसर, नहीं, ये मिनिमम कट ऑफ है। तो ये तो नॉर्मल पेपर है जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, वो आपको खुद से तैयार करना पड़ता है, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लो इसके, वैसे ही पास हो जाओगे इसमें। फिर है पेपर सेकंड, ये मेन होता है, ये अपने अपने विषय विशेष का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस हिसाब से 200 नंबर। अब इसमें भी 40% की मिनिमम मार्किंग और 35% का वाला कॉन्सेप्ट है सेम ऊपर वाला। अलग अलग विषय होते हैं, हिंदी, संस्कृत। मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब यूजीसी नेट का केवल सेकंड पेपर ही पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पेपर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूं? और मेरी फीस रहने वाली है 7000, और ये है ज्योग्राफी का आपका कोर्स जिसमें मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी ये सब लिस्ट पढ़ाऊंगा। लेंदी कोर्स है, और यह कोर्स मैं शुरू करूंगा 25 दिसंबर से। आप इसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये कोर्स 25 दिसंबर शुरू होगा, आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यह कोर्स 30 अप्रैल को यह कोर्स खत्म हो पाएगा, मैं क्लियर बोल दूं आपसे। और मई जून में इसका एग्जाम होगा, उसके बीच में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 25 दिसंबर से यह कोर्स शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 30 अप्रैल को यह कोर्स खत्म हो जाएगा। इसके डेमो आपको निरंतर यूट्यूब पर मिलते रहेंगे 25 दिसंबर से पहले तक। उसके बाद सीधे हम एप्लीकेशन पर इसको स्टार्ट करेंगे। और कोई आपके सवाल जवाब हो तो मुझे इस नंबर पर 9826 30 60 81 मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मुझे। और ज्योग्राफी का ये जो सिलेबस है इसको हम अगले वीडियो में डिकोड करेंगे कि क्या इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर हम पीवीएस क्वेश्चन देखेंगे और हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।